अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकेंड ईयर आईकॉम पार्ट 2 की हम पेयरिंग स्कीम 2026 प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग शेयर करने जा रहे हैं गुजरांवाला बोर्ड की। तो बेटा देखें, इसके टोटल मार्क्स होते हैं आपके 100। अब 100 मार्क्स की डिवीजन कैसे है कि 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होंगे, 10 मार्क्स के शॉर्ट क्यूज के 2 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज का है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है, उसमें भी आपको 8 क्वेश्चन गिवन होंगे और उसमें से आपने 5 क्वेश्चंस करने होंगे, जिनके आपके टोटल मार्क्स होंगे 10। 2 मार्क का 1 शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि उसमें आपकी एमसीक्यूज की डिवीजन किस तरह से है, जो 20 मार्क्स के हैं। चैप्टर आपके हैं टोटल 9। अब 9 चैप्टर्स में से अगर आप चेक करें तो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 6 तक आपके 2 एमसीक्यूज आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप चलते हैं अपने चैप्टर 7 की तरफ, तो उसके 3 आपके एमसीक्यूज आएंगे, और चैप्टर 8 से अगेन 2 हैं, और चैप्टर 9 से 3। अगर आप गौर करें तो सिर्फ चैप्टर 7 और चैप्टर 9 दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से आपके 3 एमसीक्यूज हैं, बाकी तमाम चैप्टर से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इन 6 चैप्टर्स को बेटा आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। इन 6 के बाद ये जो 2 हैं इनको भी एमसीक्यूज जो है वो आपने किस तरीके से तैयार करने हैं, आपकी एक्सरसाइज के एंड पे जो एमसीक्यूज दिए गए हैं ना बेटा, मोस्टली चांसेस होते हैं कि वही आपके एमसीक्यूज पेपर में शामिल होते हैं। तो उनमें से अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आपके 16 टू 17, अगर एक दो मिस्टेक हो भी जाती है कहीं, तो 16 टू 17 मार्क्स आप यहाँ इजीली जो है वो फाइंड कर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ 16 से 17 नंबर आपके 20 में से आसानी से आ जाएंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो शॉर्ट क्वेश्चंस का है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन का है, जो 10 मार्क्स का है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यहाँ आपके जो हैं टोटल 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिनमें से 5 को आपने अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, यहाँ नंबर्स की कुछ डिवीजन इस तरह से है कि चैप्टर्स हैं आपके 9, और हर चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिवाय चैप्टर 7 और चैप्टर 5 के। तो इनके लिए बेटा अगर आप देखें कि पेरेंट्स स्कीम में अगर आपके फर्स्ट 4 चैप्टर या फर्स्ट 5 चैप्टर आपके एक क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अगर आते हैं, तो यहाँ अगर आप गौर करें तो सिर्फ 3 चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लेना, तो यहाँ आपके 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनमें से आपको तो सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इन 6 में से आपके पास एक क्वेश्चन बल्कि एक्स्ट्रा है, 5 आपको चाहिए। चलें, अगर आपको कोई भूल जाता है या कोई मिस हो जाता है या कोई मुश्किल लगता है, तो उसकी जगह आपके पास एक की फिर भी चॉइस है। इन 6 में से आप 5 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2 है हमारा शॉर्ट क्यूज का, उसके लिए आप फर्स्ट 3 चैप्टर अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप इजीली अपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 3 है, उसकी तरफ अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट 4 चैप्टर या नेक्स्ट 5 में से भी अगर आता है, तो उनमें से देखें आप कि चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 7 और चैप्टर 9, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनमें से भी, इन 4 चैप्टर्स में से भी अगर आप लें तो ये वाले 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनके शॉर्ट क्यूज अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन 3 आसानी से अटेम्प्ट हो जाता है, क्योंकि ये भी 2 क्वेश्चन है, टोटल ये 6 बनते हैं, जबकि आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो आपके पास फिर भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। ठीक है, यानी यहाँ भी आपको इन 3 चैप्टर्स से आप आसानी से जो है ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। इसमें अगर आप चेक करें तो ये हमारा 60 मार्क्स का होता है, और इसमें आपको 50% चॉइस दी जाती है।
50% से मुराद के आपको कितने क्वेश्चंस टोटल आते हैं, क्वेश्चन 4 से लेकर क्वेश्चन 9 तक 6 क्वेश्चंस गिवन है, जबकि आपने सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6। अब वो जो 3 क्वेश्चंस हैं वो ईच क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन के 20 मार्क्स हैं, टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस की डिवीजन कैसे है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका आएगा चैप्टर 1 से। क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन में आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर 2 से है। लॉन्ग क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन 6 है वो आपका बनेगा चैप्टर 3 से, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका बनेगा चैप्टर 5 से। ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से एक एक क्वेश्चन आपका मस्ट उसमें इंक्लूड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर चलें तो उसके लिए आपको 2 चैप्टर्स गिवन है। इसमें आपका कंफर्म नहीं है कि आपको ये चैप्टर 6 से आएगा या चैप्टर 7 से। 6 से भी हो सकता है और 7 से भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 9 है उसमें भी सेम कंडीशन है कि आपके 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। यहाँ भी बेटा कंफर्म नहीं है कि आपका चैप्टर जो है वो क्वेश्चन 9 किस चैप्टर से बनेगा। वो 9 से भी हो सकता है और वो चैप्टर 8 से भी हो सकता है। तो इसके लिए बेटा अगर आप गौर करें तो हमें चाहिए 3 क्वेश्चंस, और हमारे पास जो 4 चैप्टर हैं वो ऐसे हैं कि जिनमें से हमें पता है कि मस्ट इसमें से एक क्वेश्चन आना है। तो उसके लिए बेटा आपको चाहिए कि ये जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं इनको तो आप बहुत अच्छे से कर लें, ये 3 तो आने ही आने। 5th वाले चैप्टर को भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास वो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल इनमें से आपको कोई भूल जाता है या कुछ कमी उसमें रह जाती है तैयारी में, तो आपके पास चैप्टर 5 से अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो आपको आता है तो आपने वो अटेम्प्ट कर लेना है। बेटा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप पहले अपने उन क्वेश्चंस पे फोकस करें जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आप वो पहले अटेम्प्ट करें। और जिनमें आपको कोई डाउट है कि यहाँ से मुझे कुछ मेरा मिसिंग है या मुझे कुछ भूल रहा है तो उस क्वेश्चन को आप पेंडिंग पे रहने दें। जो सही अच्छे तरीके से आते हैं पहले आप उन्हें अटेम्प्ट करें, और फिर जिनमें आपको थोड़ा डाउट हो उनको बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा। इनके लिए बेटा ये तो थी आपकी पेयरिंग स्कीम उन बच्चों के लिए जो 90 to 99% मार्क्स लेना चाहते हैं। अब कुछ चैप्टर्स में आपको ऐसे बताऊंगी जिनमें आपने जो हमारे एवरेज बच्चे हैं जो 60 to 70% लेके ये चाहते हैं कि वो पास ही हो जाएं, तो उनको मैं मशवरा दूंगी कि वो चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 5 को बहुत अच्छे तरीके से कर लें। तो उनके लिए भी वो आसानी से ये 3 चैप्टर भी अगर वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो वो 60 to 70% मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। जी बेटा अभी आपको मैं पेपर बताती हूँ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का कि वो आपने कैसे अटेम्प्ट करना है। जी बेटा तो सबसे पहले पेपर के बारे में जो मैंने आपको बताना था वो ये कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करें तो आपने क्वेश्चन का नंबर बेटा वही उतारना है जो आपके क्वेश्चन पेपर पे है, आंसर शीट पे आपका वही नंबर होना चाहिए। सेकंड जो बात है आप हेडिंग के साथ बाकायदा उसकी जो है वो डेफिनेशन शो करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आपने यूं ही अटेंड करना है। देखें जैसे इस बच्ची ने अब 5th क्वेश्चन जो है वो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है, तो उसने नंबर वही बताया है जो आपके क्वेश्चन पेपर पे है। नेक्स्ट अब 4th क्वेश्चन वो 5th के बाद कर रही हैं लेकिन नंबर वही शो किया हुआ है। उसके अलावा प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपकी हेडिंग, आपकी राइटिंग बहुत काउंट होती है। इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। जी लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा आपने ध्यान रखना है कि आपने जो लाइनिंग है वो लेड पेंसिल यूज करनी है, उसके लिए कोई मार्कर या कुछ ऐसी चीज यूज नहीं करनी है। और बाकायदा प्रॉपर तरीके से आप जिसके बारे में बना रहे हैं वो चीज जो है वो जितनी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से आपने ऊपर शो करना है, ठीक है।